हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज नंबर 5B के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इस एक्सरसाइज में हम वर्ड्स सम्स के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है 6 मोर देन 4 टाइम्स ए नंबर इज़ 4 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, और आपको फाइंड करना है नंबर। तो सबसे पहले जो नंबर हमें फाइंड करना है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर विच वी हैव टू फाइंड इज़ एक्स। मान लेते हैं कि नंबर जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, एक्स है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 मोर देन 4 टाइम्स ए नंबर। 6 मोर के लिए आपको यहाँ प्लस करना है 6। किस में प्लस करना है 6? 4 टाइम्स ए नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 4 टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करा। नंबर में आपको क्या लेना है, एक्स, जो कि हमने एज्यूम करा हुआ है नंबर एक्स। तो 4 टाइम्स नंबर में हमें मोर कर देना है, ऐड कर देना है 6 को। अब आगे आ रहा है इज मीन्स इक्वल टू का साइन होता है। इज मीन्स इक्वल टू का साइन, तो हम यहाँ इज के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 4 लेस के लिए आपको -4 करना है, तो मैं -4 का साइन -4 लिख देता हूँ यहाँ। -4 तो कर दिया है, अब किस में करना है -4? 5 टाइम्स इन नंबर में करना है। तो 5 टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे और यहाँ नंबर लिख देंगे। तो 4 लेस कर दिया, 4 को माइनस कर दिया है, किस में से, 5 टाइम्स नंबर में से। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई है 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू एक्स होता है 5x माइनस 4। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको सारे वेरिएबल्स वाले टर्म लेफ्ट हैंड पे कर देने हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो राइट हैंड पे कर देने हैं। तो 4x यहीं रहेगा, 5x जो राइट हैंड पे पॉजिटिव है प्लस का, वो यहाँ लेफ्ट पे आके माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू के राइट साइड पे -4 पहले से ही है। ये जो प्लस का 6 है ये लेफ्ट से राइट पे आएगा, तो प्लस का 6 चेंज होके माइनस का 6 हो जाएगा। अब इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर होता है उस ग्रेटर नंबर का हम साइन यूज़ कर लेते हैं और दोनों के साइन चेक करते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है तो हम इन्हें ऐड करेंगे। इन दोनों में जो ग्रेटर है उसका साइन आंसर में यूज़ कर लेंगे। 5 ग्रेटर है तो 5 का साइन माइनस यूज़ कर लेंगे। 4 का साइन है प्लस, 5 का साइन है माइनस, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो इन्हें माइनस कर लेंगे। माइनस करके आएगा 1x। अब आपको x को अकेले बनाना है तो ये -1 को आपको राइट हैंड पे लाना है। तो माइनस के 1 और x के बीच में यहाँ कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई लेना होता है। तो ये जो मल्टीप्लाई में है -1, ये राइट हैंड पे आएगा डिवाइड में। तो -10 डिवाइडेड बाय -1 और लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 के टेबल से 10 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 ही आएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था फाइंड करें नंबर, और नंबर हमने क्या एज्यूम कर रखा है, बिगनिंग में हमने यहाँ लिखा था कि नंबर जो है हम x ले रहे हैं, तो इसलिए नंबर क्या है आपका यहाँ लिख देंगे। नंबर जो हमें पता करना था वो आपका 10 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसिक्यूटिव नंबर इज़ 141। डिफरेंस बोला है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। वो कह रहा है जब हम माइनस करेंगे स्क्वायर्स को, किसके स्क्वायर्स को, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं ये कौन से 2 नंबर हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहीं बताया नहीं है। उल्टा आगे जाकर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर्स। जो 2 नंबर जिसका वो बात कर रहा है यहाँ, जिसका जिक्र हुआ है क्वेश्चन में, वो 2 नंबर आपको पता करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 2 कंसिक्यूटिव नंबर हैं आप इन्हें एज्यूम करोगे। लेट फर्स्ट नंबर इज़ एक्स, मान लेते हैं पहला नंबर एक्स है। अब दूसरा नंबर क्या होगा, ये कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आ रहा है। मैं कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार, बिना किसी गैप के। तो अगर एक नंबर x है तो अगला वाला जो इसका नंबर होगा, जस्ट नेक्स्ट नंबर, वो एक ज़्यादा होगा। जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो जब भी नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं तो वो +1 होकर आता है। जैसे 2 के नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है, 3, तो +1 करके आता है। 10 का जो नेक्स्ट नंबर होता है वो 11,
कैसे आता है, +1 करके। तो जब भी नेक्स्ट नंबर बताना होता है आपको +1 करना होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड क्वेश्चन में लिखा था, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब है लगातार। तो हमें यहाँ पहला नंबर अगर x ले रहे हैं तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर एक ज़्यादा होगा, तो उसमें +1 कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स। तो क्वेश्चन में कहा है कि डिफरेंस करो आप। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो हम यहाँ डिफरेंस के लिए माइनस लगाते हैं। अब माइनस किसको करने को कहा है, स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स। ये जो चीज़ें माइनस करनी है वो स्क्वायर्स हैं। किसके स्क्वायर्स हैं, दोनों नंबर्स के जिन्हें हमें फाइंड करना है, जो मैंने यहाँ एज्यूम भी करे हैं, उन नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस इज़ 141। जो डिफरेंस है इनको माइनस करके जो आंसर आएगा वो इक्वल टू 141 है। इनको जो माइनस करके आंसर आएगा, आंसर माइनस का करके हम कहाँ लिखते हैं, इक्वल टू के बाद लिखते हैं, तो इसलिए मैंने इक्वल टू के बाद लिखा है 141 को। अब माइनस जो है वो लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर होता है। तो ये जो दो नंबर लिखे हैं इनमें लार्जर नंबर कौन है, यहाँ पर x वैल्यू है, ये स्मॉलर नंबर है। क्यों स्मॉल है, क्योंकि नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो इस x से एक ज़्यादा है, x+1। तो ये कैसा नंबर है, ये लार्ज नंबर है। तो हमें लार्जर वाला पहले लिखना है x+1 और स्मॉलर वाला बाद में लिखना है x। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट ओपन करनी है सबसे पहले। फर्स्ट ब्रैकेट में बाहर होल स्क्वायर है, तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया था फार्मूला, एक्सपेंशन वाले चैप्टर में फार्मूला पढ़ाया था a+b का होल स्क्वायर। वो फार्मूला आप यहाँ यूज़ करेंगे। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। वो फार्मूला यहाँ यूज़ करें और इसको स्क्वायर को ओपन करें। तो यहाँ पर क्या होगा, x का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 × x × 1। फार्मूला यूज़ करा इस फर्स्ट ब्रैकेट में a+b का होल स्क्वायर। a² ये हो गया +b² ये हो गया +2 × a × b। अब ये ब्रैकेट तो हमने ओपन कर दिया स्क्वायर करके। अब आगे की बात करें, माइनस का साइन है तो हम भी माइनस का साइन यूज़ कर लेते हैं। x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² = 141, ऐसे ही नोट करना है। x का स्क्वायर x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 × 1 करके 1 +2 × x × 1 करेंगे तो 2x माइनस x का स्क्वायर ऐसे ही लिख दें आप = 141। अब ये जो x² है ये नेगेटिव है और ये जो x² है ये पॉजिटिव है। तो अब आप क्या करेंगे, 1 + 2x, बची हुई चीज़ें हम ऐसे ही लिख देते हैं = 141। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, इसे हम राइट हैंड पे ले आते हैं। तो 2x = 141 हो जाएगा। तो x का आंसर आएगा 141 / 2। ये 2 मल्टीप्लाई था तो हम राइट हैंड पे ला रहे हैं, डिवाइड हो जाएगा। इन्हें आप कट करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ये +1 हम इधर ला रहे हैं तो -1 भी होगा, तो मैंने -1 नहीं करा है, इसे हम इरेज कर देते हैं। पहले -1 कर लेते हैं हम। ये जो +1 था ये राइट हैंड पे आके -1 होगा, तो आंसर माइनस करके आएगा 140 और इधर 2x ही रहेगा। अब x के पास से 2 हटाएंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा 140 / 2 और इन्हें कट करेंगे 70। तो हमारे पास x का आंसर 70 आया। अब क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द नंबर्स। कौन से नंबर्स, ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे जो हमने एज्यूम करे थे। तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नंबर जो हमने एज्यूम करा था वो x था, यानी x का आंसर 70 है। सेकंड नंबर जो हमने एज्यूम करा था वो x+1 था, यानी कि 70 + 1 आंसर हो जाएगा 71। तो फाइनली जो हमें दोनों नंबर्स मिल गए वो है 70 एंड 71। इस तरह से ये आप सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, द डिफरेंस, इस बार भी डिफरेंस कहा है। किसका डिफरेंस, स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कुछ सिमिलर है फर्स्ट पार्ट की तरह, बस डिफरेंस ये आ गया कि यहाँ पर इवन वर्ड नज़र आ गया आपको। अब इवन हो या ऑड हो उसमें आपको क्या करना होता है,
सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंस करना है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। स्क्वायर्स ऑफ टू इवन नंबर, दो इवन नंबर है, तो आप यहाँ एज्यूम कर लो सबसे पहले, लेट फर्स्ट इवन नंबर, जो पहला इवन नंबर जो हमें लेना है वो x है मान लेते हैं, और सेकंड इवन नंबर जो है वो आपको 2 एक्स्ट्रा लेना है, x+2। अब ये x+2 क्यों करा, x+1 क्यों नहीं करा? प्रीवियस क्वेश्चन में तो प्रीवियस पार्ट में हमने x+1 करा था, लेकिन इसमें x+2 करा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोले थे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। अगर आपने 2 लिखा है तो उसका जस्ट नेक्स्ट 3, उसका नेक्स्ट 4, तो हर नंबर में +1 हो रहा है। 2 + 1 3, 3 + 1 4। अब बात करें इवन नंबर की। इवन में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इवन कैसे नंबर होते हैं? 2 एग्जांपल, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये सारे इवन नंबर हैं। और कैसे नंबर है? कॉन्जिक्यूटिव। ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। क्यों? क्योंकि ये भी लगातार आ रहे हैं, इनके बीच में कोई इवन नंबर मिस नहीं हुआ, सारे हैं। 2 के बाद 4 ही आता है इवन, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8। तो ये भी लगातार आ रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है। बस फ़र्क इतना है, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर थे और ये है कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। अब इसमें आपको ऑब्जर्व करोगे अगर आप ध्यान से, तो 2 में अगर हम प्लस करें 2 को तो जाकर बनेगा 4। 4 में अगर प्लस करेंगे 2 को तो 6 बन जाएगा। 6 में अगर +2 करेंगे तो 8। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर आपको कोई नया इवन इंटीजर चाहिए जस्ट नेक्स्ट वाला, तो आपको 2 प्लस करना पड़ेगा। तो अगर एक पहला नंबर आपने इवन x माना, तो उससे अगला आपको फाइंड करने के लिए पिछले वाले नंबर में 2 को प्लस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने +2 करा। ऑड का एग्जांपल दे दूं मैं, ऑड में भी यही होता है। अगर आप ऑड इंटीजर लिखना चाहेंगे तो ऑड इंटीजर क्या होंगे? जो 2 के टेबल में नहीं आते। 1 ऑड नंबर है, 3 5 7 9, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं। क्यों कॉन्जिक्यूटिव क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इनके बीच में मैंने कोई नंबर नहीं छोड़ा, ये सारे लगातार आ रहे हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में। अब ये सारे ऑड हैं क्योंकि ये 2 के टेबल में आते नहीं। अब आप यहाँ क्या देखेंगे, जो पहला ऑड नंबर है वो 1, और जो दूसरा लिखा है मैंने 3, वो +2 करके आएगा। 1 में 2 प्लस करूँगा तो 3 आएगा, 3 में +2 करूँगा तो 5 आएगा, 5 में +2 करूँगा तो 7 आएगा। तो यहाँ आपने क्या ऑब्जर्व करा? चाहे कॉन्जिक्यूटिव इवन लिखने हो, चाहे कॉन्जिक्यूटिव ऑड लिखने हो, आपको तो +2 ही करना है। ये याद रखेंगे आप जब क्वेश्चन में लिखा होगा कॉन्जिक्यूटिव इवन या फिर कॉन्जिक्यूटिव ऑड, तो आपको हमेशा +2 करना है। और अगर इवन ऑड नहीं लिखा तो आप उसमें प्लस करेंगे 1 को। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया दो इवन इंटीजर्स को, पहला x और दूसरा x+2। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें सेंटेंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है? डिफरेंस। तो मैं यहाँ डिफरेंस के लिए क्या लगा देता हूँ? माइनस। किसको माइनस करना है? स्क्वायर्स ऑफ 2 इवन नंबर। तो मैं यहाँ जो माइनस करूँगा वो स्क्वायर्स होंगे। किसके स्क्वायर्स होंगे? 2 इवन नंबर के। अब यहाँ लार्जर आएगा और यहाँ स्मॉलर आएगा। तो स्मॉलर तो x है और लार्जर x+2 है। क्यों है ये लार्जर? क्योंकि इसमें 2 इंक्रीज हुआ है, ये तो ओनली x है, ये सिर्फ x है, और ये x से 2 बड़ा है। यहाँ +2 है ना, तो ये 2 बड़ा है, इसलिए ये लार्जर वैल्यू है। तो लार्जर वाली हम पहले लिखते हैं, डिफरेंस के लिए पहले लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू बाद में। तो हमने यहाँ लार्जर वैल्यू का स्क्वायर माइनस स्मॉलर वैल्यू का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस कितना है? 36। तो इक्वल टू में हमें क्या लिखना है? 36 लिखना है। अब आगे क्या करेंगे? इसे इरेज करके सही से लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? x+2 का स्क्वायर लिखा है, तो मैं यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ऑलरेडी एक्सपेंशन वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फार्मूला। यहाँ पर x+2 है तो हम a+b का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो a+b का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस
2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। बस फ़र्क इतना है, जहाँ ए आता है फार्मूले में वहाँ मैं x यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ फार्मूले में b लिखा होता है वहाँ मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b के स्क्वायर में सेकेंड वाली वैल्यू जो है 2 उसका स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर मैंने कर लिया है। अब आगे क्या है, माइनस साइन, तो ये मैं माइनस लगा देता हूँ यहाँ। x का स्क्वायर करूँगा तो x स्क्वायर ही आएगा, इक्वल टू में आपका 36। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, प्लस 2 इंटू 2 करेंगे 4, और 4 इंटू एक्स कर देंगे तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 4 हम इधर ले आएंगे कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 36 माइनस 4। 4x का आंसर 36 माइनस 4 करेंगे तो 32, तो x इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 4। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 4 और x के बीच में कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई लेना है आपने, तो डिवाइड में 4 कर दिया। मल्टीप्लाई वाली चीज़ राइट हैंड पे आके डिवाइड हो जाती है, 4 8 जा 32। तो फाइनली जो x का आंसर आया वो 8 आया। अब आपको दो इंटीजर पूछे गए थे, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर्स। कौन से नंबर्स फाइंड करो, ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन थे वो फाइंड करो। तो पहला इवन नंबर क्या है वो हमने मान रखा है पहले से ही, पहला इवन नंबर x, और x का आंसर 8। दूसरा इवन नंबर वो भी हमने मान रखा था, दूसरा इवन नंबर क्या था, x प्लस 2। तो यहाँ पर आपको x प्लस 2 लिखना है, x में 8 लेंगे, 8 प्लस 2, तो फाइनली दूसरा इवन नंबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो दो इवन नंबर आए वो आए 8 और 10। इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी आपका सेम है। थर्ड पार्ट में आपको बस यहाँ इवन वर्ड की जगह ऑड वर्ड मिल जाएगा, तो आप उसमें भी यही वर्क करेंगे। मैंने आपको बताया चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, फर्स्ट नंबर जो आपको एज्यूम करना है वो तो x ही एज्यूम करना है, और सेकंड इवन नंबर जैसे हमने एज्यूम करा था x प्लस 2, उसी तरह से सेकंड ऑड नंबर भी x प्लस 2 ही होगा। क्यों प्लस 2 होगा वो मैंने आपको समझा दिया था, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दो दो नंबर दो दो वैल्यू बढ़ती है, प्लस 2 करना होता है हर एक में। तो इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 90। दो नंबर्स हैं उनका सम 90 है। 1/3 ऑफ लार्जर नंबर इज 9 मोर देन ट्वाइस द स्मॉलर वन, वट आर द नंबर्स। आपको बताना है दोनों नंबर्स कितने कितने हैं। थर्ड क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, यहाँ टू नंबर्स हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ ये नहीं बोला है कि दोनों नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं, ऐसा कहीं नहीं बोला है। क्वेश्चन में लार्जर और स्मॉलर मिल जाएगा आपको, यानी एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। तो मान लेते हैं लेट द लार्जर नंबर इज x। मान लो कि लार्जर नंबर आपका x है। अब कंपलसरी नहीं है कि आप लार्जर ही x माने, आप स्मॉलर भी x मान सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो हमने यहाँ लार्जर नंबर को x एज्यूम करा। अब फर्स्ट सेंटेंस में बोला है सम ऑफ टू नंबर इज़ 90, तो आप सेकंड नंबर जो है जो स्मॉलर वाला है वो आप एज्यूम नहीं करोगे, वो इस सेंटेंस की मदद से बनाओगे आप। सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 90, दो नंबर्स फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर्स का जो सम है वो 90 है। ये लार्जर वाला है ऐसा समझ लें। लेट द लार्जर नंबर, ये कौन सा है, फर्स्ट वाला है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये फर्स्ट वाला है। तो फर्स्ट वाले में हम यूज़ करेंगे x। सेकंड जो है स्मॉलर वाला वो हमें फाइंड करना है, हमें अभी पता नहीं है कि स्मॉलर नंबर क्या है, हमने एज्यूम भी नहीं करा उसे। तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं कि स्मॉलर नंबर जो है वो कितना आएगा। स्मॉलर नंबर 90 माइनस x आ जाएगा। ये जो प्लस का x है ये आप जब राइट हैंड पे लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, तो स्मॉलर नंबर बन जाएगा 90 माइनस x। अब हमें लार्जर भी पता चल गया, लार्जर हमने एज्यूम कर रखा है x, और स्मॉलर हमने अभी पता करा 90 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
1/3 ऑफ द लार्जर नंबर इज 9 मोर। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 1/3, 1/3 को हम लिखते हैं 1/3। 1/3 ऑफ वर्ड आ रहा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, लार्जर नंबर यहाँ पे लार्जर लिख देते हैं, इस वर्ड आया, इस वर्ड के लिए आप इक्वल लगाएं, 9 मोर के लिए आप +9 करेंगे। अब +9 जो करेंगे वो किसी चीज़ में तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी जिसमें हमें 9 प्लस करना है, वो आगे पढ़ते हैं। 9 मोर देन ट्वाइस द स्मॉलर, ट्वाइस वर्ड के लिए आप 2 मल्टीप्लाई लिखें। ट्वाइस का मतलब होता है दुगना, तो दुगने के लिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है स्मॉलर, तो यहाँ पर आप स्मॉल वाला लिखेंगे नंबर। तो हमने यहाँ एक इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन है 1/3 ऑफ लार्जर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई स्मॉलर, और इसमें मोर कितना था, 9 मोर था। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे जो आपने एज्यूम करी थी और आपने फाइंड करी थी। लार्जर वाला आपने एज्यूम कर रखा है x इक्वल 2 मल्टीप्लाई स्मॉलर वाला आपने यहाँ बनाया था 90 माइनस x। ये डबल टर्म्स हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई स्मॉलर से करनी है, तो ये डबल टर्म्स की मल्टीप्लाई 2 से होनी है, तो इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये डबल चीज़ है, तो दोनों चीज़ों की मल्टीप्लाई 2 से होगी, और +9 ये लिख देते हैं एज इट इज़। 1 इंटू एक्स करेंगे तो 1x हो जाएगा अपॉन 3 इक्वल 2 की मल्टीप्लाई 90 से भी करें और 2 की मल्टीप्लाई x से भी करें, तो 2 इंटू 90 करेंगे तो ये हो जाएगा 180, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x प्लस 9। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 180 और 9 को प्लस करें तो 180 प्लस 9 हो जाएगा 189, माइनस 2x ऐसे ही लिखेंगे। लेफ्ट हैंड पे आपकी चीज़ें जो थी वो एज इट इज़ नोट कर देनी है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो डिवाइड में 3 है ये आप राइट हैंड पे लाएंगे, तो जब ये डिवाइड वाला 3 राइट हैंड पे आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा 1x इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई सिर्फ 189 से नहीं होगी, लेफ्ट राइट हैंड पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से मल्टीप्लाई होगी 3 की, तो 3 मल्टीप्लाई 189 माइनस 2x। अब ये जो 1x है, 1x का मतलब होता है x, आप इसको 1x ना लिख के खाली x ही लिखे, x इक्वल 3 की मल्टीप्लाई 189 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 2 8 3 जा 24 प्लस 2 26, 2 3 1 जा 3 एंड 2 5 567, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 189 से करने के बाद 3 की मल्टीप्लाई 2 से भी होगी, तो 3 इंटू 2x करेंगे तो ये बन जाएगा 6x। अब ये माइनस का 6x हम लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे तो x प्लस 6x इज इक्वल टू 567, और इन्हें जब जोड़ेंगे आप तो 7x इक्वल टू 567 आएगा, तो x का आंसर 567 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था, कोई साइन नहीं है इनके बीच में, तो मल्टीप्लाई है, हम यहाँ डिवाइड करेंगे 7 से, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, तो x का आंसर 81 आया। अब फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, व्हाट आर द नंबर्स, कितने नंबर्स थे, 2 नंबर्स थे, एक लार्जर नंबर और एक स्मॉलर नंबर, ये वाला स्मॉलर है आपका, यहाँ हमने फाइंड करा था, तो ये दोनों के दोनों नंबर्स की वैल्यू बतानी है, तो हम लिख देते हैं लार्जर नंबर जो हमने माना था x, उसका तो आंसर 81 है, स्मॉलर नंबर जो हमने लिया था 90 माइनस एक्स, उसमें से आप 90 माइनस 81 करेंगे तो आंसर 9 आ जाएगा, तो दोनों के दोनों नंबर पता चल गए, एक है 81 और एक है 9। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द सेम नंबर इज एडेड टू 2 4 14 एंड 22, कोई सा एक नंबर सेम ऐड करना है आपको इन चारों में, देन द रिजल्टेंट नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, तो जो नंबर ऐड होने के बाद आएंगे, रिजल्टेंट का मतलब जो ऐड करने के बाद आंसर्स आएंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन 4 चीज़ें प्रोपोर्शन में कब होती हैं, 4 थिंग्स अगर आप प्रोपोर्शन में लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, रेशो ऑफ फर्स्ट टू इज इक्वल टू रेशो ऑफ नेक्स्ट टू, 4 चीज़ें हैं,
फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू थर्ड अपॉन 4 करना होता है। आपको बताना है फाइंड द नंबर, कौन सा नंबर ऐड करना है आपको वो बताना है। क्वेश्चन में बोला था इफ़ द सेम नंबर इज एडेड टू 2, 4, 14 एंड 22, जो सेम नंबर इन चारों में आपको ऐड करना है वही नंबर आपको फाइंड करने के लिए कहा है। लेट द नंबर इज x, मान लेते हैं जो नंबर हमें फाइंड करना है वो x है। तो फर्स्ट नंबर आपको क्या लेना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में गिवन है 2, वो कह रहा है 2 में भी आप x ऐड करो। सेकंड नंबर क्वेश्चन में गिवन है 4, 4 में भी आप x ऐड करो। वो कह रहा था सेम नंबर ऐड करना है सब में, तो हम सब में ऐड करेंगे x को। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो गिवन है थर्ड नंबर वो है 14, तो हम 14 में भी x को ऐड करेंगे। और फोर्थ नंबर क्या है 22, तो 22 में भी ऐड कर देंगे x को। तो ये 4 नंबर हमने ऐड करके बना लिए हैं। अब ये जो नंबर्स आए हैं रिजल्टेंट इन्हें ही कह रहे हैं हम। क्वेश्चन में तो गिवन थे 2, 4, 14, 22 और हमने जो बनाए वो 2 + x, 4 + x, 14 + x, 22 + x। ये जो आंसर आए हैं इन्हें हम रिजल्टेंट नंबर्स कह रहे हैं। तो रिजल्टेंट नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ लिखना है दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में क्या करना होता है, फर्स्ट अपॉन सेकंड, पहले 2 का रेशो इक्वल लेना है नेक्स्ट 2 का, थर्ड रेशो 4। रेशो का मतलब होता है अपॉन, तो मैंने यहाँ रेशो ना लगा करके अपॉन साइन लगाया है क्योंकि मीनिंग वही होता है। फर्स्ट का आंसर है 2 + x अपॉन सेकंड का आंसर है 4 + x इक्वल थर्ड का आंसर है 14 + x अपॉन फोर्थ का आंसर है 22 + x। अब यहाँ पर पूरे लेफ्ट हैंड पे अपॉन में 4 + x है, पूरे राइट हैंड के अपॉन में 22 + x है, तो ऐसे में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, 2 + x की मल्टीप्लाई 22 + x से करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे 14 + x मल्टीप्लाई करेंगे 4 + x से। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे आप, फर्स्ट टर्म है 2, इस 2 की मल्टीप्लाई 22 + x से करेंगे आप, हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। और साथ ही ये सेकंड टर्म की भी मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करेंगे, तो +x की मल्टीप्लाई 22 + x से करेंगे। तो फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से, सेकंड टर्म की भी मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से, इक्वल टू लगाएंगे। इसी तरह हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी यूज़ करना है आपने, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं हम, और इन दोनों ब्रेसेस, इन दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगा फर्स्ट टर्म है 14, तो 14 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करेंगे 4 + x से, प्लस x की भी करेंगे आप पूरी ब्रैकेट से 4 + x से। यहाँ स्पेस कम है, मैं थोड़ा इरेज करके इसे दोबारा लिखता हूँ। यहाँ 14 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करनी है, तो 14 × 4 + x प्लस x की भी मल्टीप्लाई 4 + x से। अब हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 2 × 22 करेंगे 44, प्लस 2 × x करेंगे 2x, प्लस x की 22 से करेंगे तो प्लस का 22x, प्लस x की प्लस x से करेंगे तो प्लस का x², इक्वल लगाएंगे 14 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 56, प्लस 14 की प्लस x से करेंगे तो प्लस का 14x, ये आपका 14x, यहाँ नीचे लिख देते हैं, स्पेस कम है, 14x। तो 14 × 4 करा 56 आया, 14 × x करा 14x आया, प्लस x × 4 करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस x × प्लस x करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का
एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो लाइक टर्म्स को जब आप सॉल्व करेंगे, 44 कांस्टेंट टर्म है, लेफ्ट हैंड पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड पे ले जाते हैं इक्वल टू के बाद। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ इसे ऊपर करके दिखा देता हूँ, स्पेस कम है तो हम इसे यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं। तो 44 को हम लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे लिख देंगे, तो प्लस का 44 है ये लेफ़्ट हैंड पे, तो राइट हैंड पे लिखा जाएगा माइनस का 44। 2x प्लस 22x करेंगे तो लेफ़्ट हैंड पे होगा 24x, प्लस का एक्स स्क्वायर लेफ़्ट हैंड पे भी है, ये है आपका प्लस का एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड पे भी है, ये रहा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाले एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं, तो इन्हें हमने कैंसिल कर दिया, इन्हें दोनों को ऐड कर दिया। 56 राइट हैंड पे है, कांस्टेंट टर्म है प्लस का, तो हम राइट हैंड पे ही रखते हैं 56 को, प्लस का 14x और प्लस का 4x बन ऐड करके ये बन जाएगा प्लस का 18x, लेकिन ये राइट हैंड पे है प्लस का 18x, हम इसे लेफ्ट हैंड पे लिख देते हैं तो ये माइनस का 18x हो जाएगा। तो मैंने अल्फ़ाबेट्स जो थे वेरिएबल वाले उन्हें लेफ्ट हैंड पे कर दिया, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड पे कर दिया। 24 माइनस 18x करूँगा, 24x में से 18x, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल माइनस का 44 और प्लस का 56, ग्रेटर है 56 तो प्लस का ही आंसर आएगा। 44 में से 56 को माइनस करेंगे, क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि एक नंबर है माइनस और एक नंबर है प्लस, और माइनस प्लस होता है माइनस, इसलिए हम इन्हें माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 12। तो x का आंसर 12 डिवाइड बाय 6, और इन्हें कट करा तो 2 आ गया। तो फाइनली हमें पता चल गया कि हमें जो नंबर इन सब चारों नंबर्स में ऐड करना था वो कौन सा नंबर था, 2, क्योंकि हमने उसे x माना था यहाँ। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट करेंगे। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट भी आपका कुछ कुछ इसी तरह से है, इसे भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सेकंड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। फाइंड ए नंबर, आपको एक नंबर फाइंड करना है, तो मैं मान लेता हूँ लेट द नंबर इज x, जो नंबर मुझे फाइंड करना है वो x है, सच दैट इफ 25, 7 एंड 1 आर एडेड टू इट। वो कह रहा है इस x में एक बार 25 ऐड करो, चलो कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो आएगा, x में ऐड कर दिया जाए 25। अगली बार आपको जो ऐड करने के लिए कहा है नंबर, वो कह रहा है इसी नंबर में 7 को ऐड करो। तीसरा नंबर जो हमें बनाना है वो इसी नंबर में ऐड करके 1 को, एक नंबर फाइंड करना है, फाइंड ए नंबर सच दैट इफ 25, 7 एंड 1 आर एडेड टू इट। ये इट कौन है, ये x है, तो x में 25 को ऐड करना है, 7 को ऐड करना है, 1 को ऐड करना है, तो मैंने सबको ऐड कर दिया। देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, किस किस की मल्टीप्लाई, फर्स्ट की और थर्ड की। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड, रिजल्ट इज इक्वल टू, तो इक्वल टू लगाएंगे, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड। यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, सेकेंड नंबर का। फर्स्ट की वैल्यू क्या है, x प्लस 25 इंटू थर्ड की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि x प्लस 7 का स्क्वायर करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे आप, सिंपल हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
तो x की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करें x प्लस 1 से। इसी तरह प्लस 25 की भी मल्टीप्लाई इसके आगे वाली ब्रैकेट जो है पूरी x प्लस 1 से करनी है। इक्वल टू, इसकी बात करें तो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसमें यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फार्मूला लगाया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। अब x इंटू एक्स करूँगा तो एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 करूँगा तो x हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके वही आता है। प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 25x, प्लस 25 इंटू 1 करेंगे तो प्लस का 25 इक्वल, राइट हैंड पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 7 करेंगे 14, 14 इंटू एक्स करेंगे तो 14x। अब लेफ्ट हैंड पे भी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड पे भी एक्स स्क्वायर, ये एग्जैक्टली सेम है इसलिए हम इन्हें कट कर देते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स को इनको ऐड करते हैं जो लाइक टर्म्स हैं। 25x प्लस 1x है ये, 25x प्लस 1x हो जाएगा 26x। ये भी x वाला टर्म हम लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे तो ये जो प्लस का 14 है ये माइनस का 14x हो जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है आपका लेफ्ट हैंड पे वो हम राइट पे कर देते हैं, तो राइट हैंड पे प्लस का 25 हो जाएगा माइनस का 25, और ये जो प्लस का 49 है ये आप सेम नोट करेंगे। अब इन दोनों में ग्रेटर पॉजिटिव वाला नंबर है तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। 26 में से 14 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो 12x इक्वल टू, इन्हें सॉल्व करेंगे तो इनमें जो ग्रेटर है वो ग्रेटर है 25, 25 का साइन है, सॉरी 25 ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर 49 है, 49 का साइन जो है वो प्लस है तो हम आंसर में भी प्लस लेंगे। अब माइनस और प्लस होता है माइनस तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या बनेगा, 24 बनेगा, तो हम यहाँ 24 लिख देते हैं। अब 12x इक्वल टू 24 आया है तो x का आंसर फाइंड करते हैं, x इक्वल टू 24/12 और इन्हें कट करेंगे तो 12 2 जा 24 होता है तो x का आंसर 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द नंबर करना था और नंबर हमने क्या माना था, x माना था, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया है और पूछा है व्हाट मस्ट बी एडेड, कि क्या ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फ्रैक्शन है 5/12, तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द नंबर टू बी एडेड, वो पूछ रहा है कि क्या ऐड करना है तो हम लिख देते हैं लेट द नंबर टू बी एडेड इज x, जो नंबर ऐड करना है वो x है। अब फ्रैक्शन जो गिवन है वो हमें गिवन है 5/12, गिवन फ्रैक्शन है 5/12। अब इसमें आपसे वो x को ऐड करवा रहा है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन जो है वो बदल जाएगा, तो इसलिए हम लिखते हैं न्यू फ्रैक्शन क्या आएगा, नया फ्रैक्शन जो आएगा वो न्यूमरेटर में भी x ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी x ऐड हो जाएगा, तो ये न्यू फ्रैक्शन आया। ये हमने फाइंड करा है, बट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x को, फ्रैक्शन पहले तो था 5/12, टू मेक इट इक्वल टू 2/3, तो जब आपने इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उस नंबर को ऐड करा तो आंसर जो बना वो बन गया 2/3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू फ्रैक्शन जो ऐड करने के बाद बना है वो न्यू फ्रैक्शन बना है 2/3। पहले तो था 5/12, फिर जब हमने दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x को ऐड करा तो वो चेंज होके 5/12 से 2/3 बन गया। तो न्यू फ्रैक्शन ये क्वेश्चन का है और न्यू फ्रैक्शन हमारे अकॉर्डिंग ये है। इस न्यू फ्रैक्शन के आंसर को जो हमने फाइंड करा है ये हम लेफ्ट हैंड पे यहाँ इसके नीचे यूज़ करते हैं। न्यू फ्रैक्शन का आंसर 5 + x।
अपॉन 12 प्लस एक्स। इक्वल में न्यू फ्रैक्शन वो लिखेंगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड वाले टर्म्स जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस एक्स हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी 5 प्लस एक्स से। 12 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, तो 2 सिंगल टर्म है इसलिए इसे बाहर लिखेंगे। 12 प्लस एक्स डबल है, इन्हें आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 12 प्लस एक्स। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 5 जा 15 प्लस 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x इक्वल 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x। अब अगला काम क्या है आपका, ये जो 15 कांस्टेंट टर्म है इसे आप राइट पे कर दें और जो वेरिएबल वाला है उसे आप लेफ़्ट पे कर दें। तो 3x तो अपनी जगह पर रहेगा, प्लस का 2x जब लेफ़्ट पे लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू 24 राइट हैंड पे पहले से है, लेफ़्ट का जो 15 है वो राइट पे आके माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का 15 है यहाँ माइनस का 15 हो जाएगा। तो 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1x। 24 में से 15 को जब माइनस करेंगे तो आंसर होगा 9। अब ये 1x है, 1x का मतलब x ही होता है, तो x इज इक्वल टू 9। तो फाइनली हमें जो चीज़ फाइंड करनी थी, जो नंबर ऐड करना था वो पता चल गया। क्या नंबर ऐड करना है, हमें 9 ऐड करना है। इस तरह से आप ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट फिफ्थ का क्या है, फाइंड करना है आपको फ्रैक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड करो फ्रैक्शन, और क्वेश्चन में फर्स्ट सेंटेंस कहा है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 3। यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको जो हिंट गिवन है वो न्यूमरेटर का गिवन है या डिनोमिनेटर का। जिस चीज़ का हिंट होता है गिवन उसको आप एज्यूम नहीं करेंगे, एज्यूम आप दूसरे वाले को करेंगे जिसका कोई हिंट गिवन ना हो। तो हम अगर फर्स्ट सेंटेंस देखें, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर, क्वेश्चन में बोला है कि जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है, तो हिंट तो दे दिया हमें डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का हिंट क्या है कि डिनोमिनेटर ग्रेटर है किससे, न्यूमरेटर वाले से। तो डिनोमिनेटर वाला बड़ा है उसने बता दिया क्वेश्चन में, न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला। लेट द न्यूमरेटर इज एक्स, मान लिया जाए कि न्यूमरेटर क्या है, एक्स है। लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स। अब डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्वेश्चन में खुद बताया था, उसने हिंट दे रखा था कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 3। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 ग्रेटर है, 3 ज़्यादा है। तो न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर में 3 ज़्यादा लेना है, x प्लस 3 लेना है। अब हमें न्यूमरेटर भी पता चल गया, डिनोमिनेटर भी पता चल गया, तो फ्रैक्शन बना लोगे आप। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। वैल्यू यूज़ करेंगे आप, न्यूमरेटर की वैल्यू है x और डिनोमिनेटर की वैल्यू है x प्लस 3। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब क्वेश्चन में कहा है इफ़ 7 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर में आप इंक्रीज कर दो, क्या इंक्रीज कर दो, 7 को ऐड कर दो। क्वेश्चन में कहा है न्यूमरेटर में 7 को ऐड कर दो, तो जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा 1। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू फ्रैक्शन जो है, न्यू फ्रैक्शन नया फ्रैक्शन, वो कह रहा है कि न्यूमरेटर जो तुम्हारा x है, इस न्यूमरेटर में तुम 7 को ऐड कर दो, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई चेंज मत करो। डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं कहा उसने, सिर्फ 7 को ऐड न्यूमरेटर में करना है, तो हमने न्यूमरेटर में ऐड कर दिया। तो पहले तो x अपॉन एक्स प्लस 3 था, लेकिन अब जो नया फ्रैक्शन बना वो x प्लस 7 ऊपर 7 बढ़ गया, नीचे कुछ नहीं करा। तो क्वेश्चन में ये कहा है जब 7 को ऐड करा न्यूमरेटर में, तो जो फ्रैक्शन तुम्हारा आया, कौन सा फ्रैक्शन, न्यू फ्रैक्शन, नया वाला, 7 को ऐड करने के बाद। तो न्यू फ्रैक्शन इंक्रीज मीन्स ज़्यादा आया, यूनिटी। ये यूनिटी वर्ड का मतलब है 1, यूनिटी मीन्स 1, यूनिट,
यूनिटी में यूनिट वर्ड आ रहा है, यूनिट का मतलब याद रखना है आपको, यूनिट का मतलब होता है 1। तो जब हमने नया फ्रैक्शन बनाया था 7 को ऐड करके, तो ये फ्रैक्शन एक ज़्यादा आया है। किससे ज़्यादा आया है? ओल्ड वाले फ्रैक्शन से। ये जो ओल्ड वाला फ्रैक्शन है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये नया वाला एक ग्रेटर है, एक लार्ज है, ये वाला लार्ज है। कितना लार्ज है? 1। तो आप बोल सकते हो कि ये वाला 1 स्मॉल है, ऐसा भी तो कह सकता हूँ मैं। ये स्मॉल है, हाउ मच स्मॉल? 1। अगर एक चीज़ एक ज़्यादा है तो दूसरी वाली चीज़ एक कम होगी। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। ये एक छोटी है, ये वाली वैल्यू एक बड़ी है, यानी दोनों में डिफरेंस 1 का है। और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ। और किस किस को माइनस करना है? न्यू फ्रैक्शन में से ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन। ओल्ड नहीं बोलेंगे, ओरिजिनल बोलेंगे। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। न्यू फ्रैक्शन में से माइनस करेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन को। दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू के बाद लिखा जाएगा। कितना डिफरेंस है दोनों में? 1 का डिफरेंस है। अब मैंने न्यू फ्रैक्शन को पहले क्यों लिखा, ओरिजिनल को बाद में क्यों लिखा? लार्जर वैल्यू पहले आती है और स्मॉलर वैल्यू बाद में आती है। लार्जर माइनस स्मॉलर करा जाता है, इसलिए मैंने न्यू फ्रैक्शन को पहले लिखा, ओरिजिनल वाले को बाद में लिखा। तो न्यू फ्रैक्शन लार्ज था। कितना लार्ज था? 1। ओल्ड फ्रैक्शन जो था ओरिजिनल वाला, वो 1 स्मॉलर था। दोनों का डिफरेंस माइनस लगाकर निकाला और आंसर क्या लिया मैंने? 1 लिया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 है, वो क्वेश्चन में बोल रखा है। अब न्यू फ्रैक्शन की वैल्यू मैं लिखता हूँ यहाँ x+7 अपॉन x+3 माइनस ओरिजिनल की वैल्यू है x/x+3 इक्वल टू 1। अब इनको माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम x+3 ही रहेगा। x+3 के टेबल में x+3 1 बार आता है। 1 इंटू x+7 करेंगे तो x+7 आएगा। माइनस साइन लगाएंगे ये वाला एज इट इज़। x+3 के टेबल में x+3 1 टाइम, 1 इंटू एक्स करेंगे तो x आएगा इक्वल टू 1। माइनस का x और प्लस का x कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 7/x+3 इक्वल टू 1। ये बचेगा आपका। अब ये जो डिवाइड में x+3 है, ये आप डिवाइड वाला x+3 इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 7 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x+3। अब 1 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर वही आता है, तो हम यहाँ x+3 ही लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है? 3 आप इधर ले आएँ, तो 3 जब 7 के पास लाएंगे तो 7-3 बन जाएगा और राइट हैंड पे रह जाएगा x। तो 7-3 का आंसर होता है 4। तो हमें यहाँ पता चल गया x की वैल्यू क्या है? 4। तो जो न्यूमरेटर था वो क्या है? 4 है। फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में? फाइंड करना था फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन। तो अब आप आंसर लिख सकते हो इजीली ओरिजिनल फ्रैक्शन का आंसर। ओरिजिनल फ्रैक्शन का आंसर हमने ऊपर बनाया था। ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है। ये रहा ओरिजिनल फ्रैक्शन। कितना है? x/x+3। इसे लिखेंगे, ओरिजिनल है x/x+3, जिसमें आप x की वैल्यू पुट कर दोगे 4, तो 4/4+3, तो आंसर हो जाएगा 4/7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 2 का। इसी तरह से आप पार्ट नंबर 3 भी करेंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In a two-digit number, the digit in the 10 place is 4 times the digit in the unit place. यहाँ पर 2 प्लेस की डिजिट्स लिखी हैं, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल ले लेते हैं, 2 डिजिट का नंबर सपोज 53 लिखा है। ये एक 2 डिजिट का नंबर है। ये होती है यूनिट प्लेस, इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। और ये जो फर्स्ट वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस। लोअर क्लासेस में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये वंस, टेंस, 100, 1000। तो जो वंस बोलते हो आप वो यूनिट प्लेस होती है। वंस मीन्स यूनिट प्लेस, और ये टेंस प्लेस। अब ये जो 53 है ये 2 डिजिट का नंबर है। इसको बनाने का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है 2 डिजिट नंबर को बनाने का? 10 इंटू 10 प्लेस, 10 इंटू
10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। अगर आप इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यूज़ पुट करोगे जो यहाँ लिखी हुई हैं तो आपको आंसर 53 ही मिलेगा। चेक कर लें आप। 10 इंटू 10 प्लेस वाली डिजिट यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने 5 दी हुई है, प्लस यूनिट प्लेस वाली डिजिट आपकी 3 है। तो 10 इंटू 5 होता है 50, 50 प्लस 3 करेंगे तो आंसर 53 आ जाएगा। तो इस तरह से आप 2 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला 2 डिजिट नंबर बनाने का 10 मल्टीप्लाई 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। तो ये फार्मूला यहाँ इस क्वेश्चन में भी हम यूज़ करेंगे। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन में यहाँ बोला है इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज़ 4 टाइम द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो आपको सबसे पहले ये देखना है आपको हिंट किसका गिवन है, टेंस प्लेस की डिजिट का हिंट है या यूनिट प्लेस की डिजिट का हिंट। तो अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में मिलेगा आपको टेंस प्लेस वाली डिजिट 4 टाइम्स है यूनिट प्लेस वाली डिजिट के, तो टेंस प्लेस वाली डिजिट बता दी है, यूनिट प्लेस वाली डिजिट का हिंट नहीं बताया। तो हम एज्यूम करेंगे लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इज़, मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस डिजिट हमारी x है। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इज़ x। और टेंस प्लेस डिजिट हम मानेंगे नहीं, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट गिवन है, हम उसका यूज़ करेंगे। तो टेंस प्लेस डिजिट जो है, टेंस प्लेस डिजिट क्वेश्चन में बोला है कि टेंस प्लेस डिजिट इज़ 4 टाइम्स द यूनिट प्लेस। तो 4 टाइम्स के लिए लगाना होता है मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस डिजिट। तो यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट बना लिया, टेंस प्लेस डिजिट का जो आंसर है वो 4 गुना है यूनिट प्लेस डिजिट के। अब आप यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट हटाकर x रख लेंगे क्योंकि आपने यूनिट प्लेस डिजिट को x माना है। तो आंसर आ जाएगा 4x। अब हमारे पास टेंस प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट दोनों आ गई। अब ओरिजिनल नंबर बनाते हैं, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का नंबर बनाने का मैंने फार्मूला आपको भी दिया था एग्जाम्पल में, 10 मल्टीप्लाई 10 प्लेस डिजिट, 10 की मल्टीप्लाई टेंस प्लेस डिजिट से होती है और उसमें प्लस होता है यूनिट प्लेस वाली डिजिट। तो ये फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। तो 10 की मल्टीप्लाई 10 प्लेस वाली डिजिट से करेंगे जो कि 4x है, और उसमें प्लस करेंगे यूनिट प्लेस डिजिट यानी x। तो 10 इंटू 4x हो जाएगा 40x प्लस x। तो 40x प्लस x करेंगे तो 41x आ जाएगा। तो ये हमारा 2 डिजिट का नंबर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ 10। वो कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स, 2 ही डिजिट्स हैं, 10 प्लेस डिजिट है, प्लस लगाएंगे क्योंकि सम बोला है तो सम के लिए प्लस यूज़ करेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट। इन दोनों डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे तो सम इज़ इक्वल टू 10, इन्हें ऐड करके 10 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो टेंस प्लेस डिजिट जो है हमारी, टेंस प्लेस डिजिट हम यहाँ देख लेते हैं, हमने क्या लिया है, टेंस प्लेस डिजिट 4x ली है, प्लस यूनिट प्लेस डिजिट हमने ली है x। तो 4x प्लस x इज इक्वल टू 10, 4x प्लस x करेंगे तो 5x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10/5 यानी कि 2 आ जाएगा आपका x का आंसर। अब x का आंसर 2 आ गया है, फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर। तो हमने ओरिजिनल नंबर यहाँ ऑलरेडी बना रखा है, आंसर आया था ओरिजिनल नंबर का 41x। तो हम यहाँ लिख देते हैं ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर जो है, जो हमें फाइंड करना है, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, वो ऑलरेडी हमने फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया है 41x। इसमें बस आप x की वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो आपका आंसर 2 डिजिट नंबर का क्या आ जाएगा, 82। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, तो हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्वेश्चन है इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो टेंस प्लेस वाली डिजिट के बारे में हिंट मिल गया है, तो हम 10 प्लेस डिजिट को एज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि उसका हिंट दे दिया है क्वेश्चन में। मान लेंगे यूनिट प्लेस डिजिट इज x, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू x। मान लो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, x है,
और टेंस प्लेस डिजिट का हिंट क्वेश्चन में गिवन है, तो हम उसका हिंट का यूज़ करेंगे। टेंस प्लेस डिजिट जो है वो क्या है, 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस। 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस हमने यहाँ x ले रखी है, तो 3 मल्टीप्लाई x यानी कि 3x। अब आगे क्या करेंगे, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम इन दोनों की मदद से ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर बना लें, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बनाया था। ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर जो है उसका फार्मूला लिखते हैं। ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर 10 की मल्टीप्लाई 10 प्लेस से होती है और प्लस यूनिट प्लेस, तो 10 इंटू 10 प्लेस यानी 10 इंटू 3x। 10 प्लेस डिजिट की वैल्यू 3x है, प्लस यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस हमारा यहाँ x हमने माना था वो लिखेंगे। तो 10 इंटू 3x का आंसर हो जाएगा 30x प्लस x, तो आंसर ऐड करके आ जाएगा 31x। तो ये ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर है। अब क्वेश्चन में ये बोला है इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर हम डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, तो हम भी एक हेडिंग लिख देते हैं, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। डिजिट रिवर्स करने का मतलब क्या है, अगर आपका नंबर 56 था तो आप उसको 65 बना दो। रिवर्स का मतलब जो यूनिट प्लेस पे है उसे टेंस पे ले आओ, और जो टेंस प्लेस पर है उसे यूनिट प्लेस पर ले आओ, यानी कि फॉर्मूला भी आपका न्यू नंबर का चेंज हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर का फार्मूला हमने क्या लिखा था, ओरिजिनल नंबर का फार्मूला था 10 मल्टीप्लाई 10 प्लेस, और उसमें प्लस करा था यूनिट प्लेस, लेकिन अब फार्मूला चेंज हो जाएगा 10 के मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस प्लस टेंस प्लेस। डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया है, तो डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब है जहाँ यूनिट प्लेस थी फॉर्मूले में वहाँ टेंस ले लो, और जहाँ टेंस प्लेस वाली डिजिट थी वहाँ आप यूनिट प्लेस डिजिट ले लो। तो मैंने दोनों फॉर्मूले में दोनों वैल्यू चेंज कर दी, यानी कि 10 इंटू यूनिट प्लेस में आप ले लेंगे x प्लस 10 प्लेस ले लेंगे आप 3x, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 10x प्लस 3x यानी कि 13x। तो ये हमारा नया नंबर आया। ये कब आया नया नंबर, 2 डिजिट का नंबर कब आया, ये जब हमने डिजिट्स को रिवर्स करा था। जैसे 56 थी ओरिजिनल वाली, तो रिवर्स करके हमने उसे क्या बना दिया था 65। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको। तो क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का कहा है कि आप डिजिट्स को रिवर्स कर दो। डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब है फॉर्मूले में आपने 10 इंटू 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस लिखा था, ये ओरिजिनल फार्मूला है जो एक्चुअल फार्मूला होता है। लेकिन जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो 10 इंटू जहाँ 10 प्लेस था वहाँ यूनिट प्लेस डिजिट बना देंगे, और जहाँ टेंस यूनिट प्लेस था वहाँ टेंस प्लेस बना देंगे। तो हमने ये न्यू नंबर बना लिया। ओरिजिनल नंबर है 31x, और न्यू नंबर जो आया रिवर्स करके वो 13x आया। तो क्वेश्चन में कहा है जब हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर डिक्रीज बाय 36, तो जो नंबर है वो 36 कम हो गया। कब हो गया 36 कम, जब हमने रिवर्स करा था। तो रिवर्स करके तो ये नंबर आया है, तो वो कहना चाह रहा है कि ये जो नया नंबर आया है ये 36 कम आया है। ये जो है स्मॉलर वैल्यू है। कितना स्मॉल है ये, 36 स्मॉल है। किससे 36 स्मॉल है, पहले वाले ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर ये था आपका, तो ये जो था ये लार्ज था, फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये लार्जर वैल्यू है। कितनी लार्जर है, 36 लार्जर है। तो यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व करा, जो नई वैल्यू है वो 36 स्मॉलर है ओरिजिनल वाली से, और ओरिजिनल वाली जो है 36 लार्जर है किससे, न्यू वाली से। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज़ में वो 36 का डिफरेंस है, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस इक्वल टू 36। डिफरेंस लिख दिया। कौन सा डिफरेंस, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर। डिफरेंस का मतलब माइनस, तो लार्जर माइनस स्मॉलर दोनों का डिफरेंस कितना है 36। तो लार्जर कौन सी है, ओरिजिनल वाली लार्जर है 31x, माइनस स्मॉलर कौन सी है, न्यू वाली 13x, इक्वल टू 36। अब आप इन्हें माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18x इक्वल टू 36। तो x का आंसर आएगा 36/18। इन्हें आप कट करेंगे तो कट करके 2 आ जाएगा x का आंसर।
तो हमने यहाँ अभी x का आंसर फाइंड करा है। क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को कहा है, फाइंड द नंबर। तो आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड भी करना है। तो ओरिजिनल नंबर तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, बस आपको उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ ओरिजिनल नंबर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 31x। बस आप इसमें x की वैल्यू 2 यूज़ करें, 31 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 62। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 6। 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, तो वही काम करेंगे आप, क्या, लेट टेंस प्लेस डिजिट इज x। मान लेते हैं कि टेंस प्लेस डिजिट क्या है, x है। मैंने टेंस प्लेस को x माना है, आप यूनिट प्लेस को भी x मान सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ना तो टेंस प्लेस का हिंट गिवन है, ना यूनिट प्लेस डिजिट का हिंट गिवन है। पिछले क्वेश्चन में तो हिंट गिवन था कि टेंस प्लेस डिजिट जो है इतने टाइम्स है, लेकिन इस क्वेश्चन में हिंट किसी का भी गिवन नहीं है, तो आप जिसे मर्जी चाहें उसे x मान सकते हैं। तो मैंने टेंस प्लेस डिजिट को x मान लिया। अब क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 6। सम ऑफ द डिजिट्स, सम का मतलब प्लस, डिजिट्स को प्लस करके 6 है। कौन सी डिजिट, एक तो होती है टेंस प्लेस और एक होती है यूनिट प्लेस डिजिट। इन दोनों को प्लस करके 6 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। टेंस प्लेस हमने मान रखी है x, प्लस यूनिट प्लेस अभी तक हमें पता नहीं है, तो यूनिट प्लेस डिजिट ऐसे ही लिखें, इक्वल टू 6। ये x आप राइट हैंड पे ले आएंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट मालूम हो जाएगी हमें। यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 6 में से x को माइनस कर देते हैं, प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा। अब ओरिजिनल नंबर भी बना लेते हैं। ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट वाला, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए फार्मूला है 10 इंटू 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 10 की मल्टीप्लाई 10 प्लेस से होनी है, 10 प्लेस है आपका x प्लस यूनिट प्लेस आपका 6 माइनस x है। अब 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x हो जाएगा, प्लस 6 माइनस x, माइनस का x जब 10x के साथ सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा 9x प्लस 6। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने कहा है हम वैसे कर लेते हैं। वो कह रहा है अगर हम 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें नंबर में से, तो जो न्यू नंबर बनेगा, नया वाला नंबर, वो कह रहा है ओरिजिनल नंबर में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो। न्यू नंबर बनाने के लिए ओरिजिनल में से 18 को हटा दो। ओरिजिनल है 9x प्लस 6, उसमें से हटा दो 18, तो आंसर बनेगा 9x माइनस 12। तो ये जो न्यू नंबर आया है ये हमने फाइंड करा है। क्वेश्चन कह रहा था कि ओरिजिनल में से 18 माइनस कर दो, हमने कर दिया और ये हमने खुद बना लिया न्यू नंबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 अगर हम माइनस करेंगे नंबर में से, द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। क्या मतलब इंटरचेंज का, अगर पहले 56 था 2 डिजिट का नंबर, तो अब डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि 65 हो जाएगा। पहले क्या था 56 था 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, अभी भी वही फार्मूला है 10 इंटू 6 प्लस 5। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व करा, जो पहले टेंस प्लेस पे था वो अब यूनिट प्लेस पे आ गया, जो पहले यूनिट प्लेस पे था वो अब टेंस प्लेस पर आ गया। तो हमें क्या करना है, न्यू नंबर, क्वेश्चन कह रहा है जब हमने 18 को माइनस करा तो न्यू नंबर जो बना वो डिजिट इंटरचेंज करके बना। डिजिट इंटरचेंज का मतलब 10 इंटू 10 प्लेस होता है, लेकिन इस बार 10 इंटू यूनिट प्लेस आया और उसमें जोड़ेंगे टेंस प्लेस। फार्मूला बदल देते हैं हम। क्यों बदल देते हैं, एक्चुअल फार्मूला ये नहीं है, एक्चुअल फार्मूला होता है 10 इंटू 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमने 18 को माइनस करा था तो डिजिट्स इंटरचेंज हो गई थी, तो इसलिए जहाँ फार्मूले में 10 प्लेस आता है मैं वहाँ यूनिट प्लेस लूँगा, जहाँ यूनिट प्लेस आता है वहाँ 10 प्लेस लूँगा इंटरचेंज करके।
तो 10 इंटू यूनिट प्लेस वाली वैल्यू हमारी क्या है, यूनिट प्लेस वाली है 6 माइनस एक्स। ये आपको ब्रैकेट में लेनी पड़ेगी। क्यों ब्रैकेट में लेनी पड़ेगी, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी 6 माइनस एक्स से, और प्लस 10 प्लेस करेंगे, 10 प्लेस है आपका एक्स। अब 10 इंटू 6 करेंगे तो 60, माइनस 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x प्लस एक्स। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, 60 एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 10x प्लस का 1x हो जाएगा माइनस का 9x। तो ये आ गया न्यू नंबर। ये न्यू नंबर क्वेश्चन के हिसाब से आया है। क्वेश्चन कह रहा था कि डिजिट बदल गई हैं न्यू नंबर में, और मैंने ये खुद निकाला था न्यू नंबर। कैसे निकाला था, क्वेश्चन कह रहा था कि 18 को माइनस कर दो ओरिजिनल में से तो न्यू नंबर मिल जाएगा। तो ये मिल गया न्यू नंबर। तो हमारे पास 2 बार न्यू नंबर आ गया। चीज़ एक ही है लेकिन आ रही है 2 बार। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में इक्वल ले लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सेम है। ये भी न्यू नंबर है और ये भी न्यू नंबर है, तो इनको आपस में इक्वल ले लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 9x माइनस 12 जो पहला न्यू नंबर हमने खुद फाइंड करा था उसको इक्वल ले लेंगे बाद वाले न्यू नंबर से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया था 60 माइनस 9x। तो मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल रख दिया। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इनको इक्वल लेने का रीज़न ये है कि ये भी न्यू नंबर है और ये भी न्यू नंबर है। ये न्यू नंबर कैसे आया, ओरिजिनल नंबर में से 18 को कम करके आया। और ये न्यू नंबर कैसे आया, जो फार्मूला होता है उसमें हमने डिजिट्स को इंटरचेंज करके निकाला। लेकिन आए तो दोनों न्यू नंबर ही हैं, इसलिए हम इन्हें आपस में क्या ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं। अब आप x वाले लेफ्ट हैंड पे करेंगे, 9x लेफ्ट हैंड पे ही रहेगा। ये जो माइनस का 9x है ये लेफ्ट पे आएगा तो प्लस का 9x हो जाएगा, और जो लेफ्ट पे माइनस का 12 है ये राइट पे आ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और प्लस का 60 ऐसे ही लिखेंगे। आप इन्हें जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 72, और 9 प्लस 9 हो जाएगा 18x। तो x का आंसर 72/18। इन्हें आप कट करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा तो x का आंसर 4 मिल जाएगा आपको। अब फाइंड क्या करना था, नंबर। कौन सा नंबर, ओरिजिनल वाला नंबर फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर 9x प्लस 6 है। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हम 4 रख देंगे। तो x की वैल्यू 4 रखेंगे और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 प्लस 6, और इन्हें ऐड करके बन जाएगा 42। तो फाइनली जो हमें ओरिजिनल नंबर मिला वो मिल गया 42। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट करते हैं। इन 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इस सेंटेंस का मतलब है अब से 5 साल बाद। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 5 साल बाद। श्याम विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज ही वॉज 9 ईयर एगो। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, आपको फाइंड करनी है श्याम की प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज x। मान लेते हैं श्याम की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। अब क्वेश्चन में बोला है इन 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 5 साल बाद। तो मैं एक हेडिंग डालता हूँ, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ श्याम जो होगी वो 5 साल ज़्यादा हो जाएगी। 5 साल बाद जो है वो और बड़े हो जाएंगे, x में प्लस कर देंगे 5, तो x प्लस 5 ईयर्स हो गई एज ऑफ श्याम। अब आगे बोला है 5 साल बाद श्याम जो है वो 3 गुना हो जाएगा, एज ही वॉज 9 ईयर्स एगो। यहाँ पे 9 साल पहले की बात कर रहा है, तो एक एज और निकालेंगे हम, 9 ईयर्स एगो। 9 ईयर्स एगो मीन्स पहले, 9 साल पहले एज ऑफ श्याम कितनी थी ये भी हम फाइंड करते हैं। 9 साल पहले एज ऑफ श्याम जो है, आज जो श्याम है प्रेजेंट में आज वो x ईयर्स का है, तो 9 साल पहले 9 साल छोटा होगा, इसलिए मैं इसमें 9 साल कम कर देता हूँ। तो ये आ गई एज ऑफ श्याम 9 साल पहले की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो लिखते हैं हम, स्टेटमेंट
क्वेश्चन कह रहा है 5 years from now श्याम will be thrice as old as 9 years ago। 5 साल बाद। क्वेश्चन में कहा है एज ऑफ श्याम आफ्टर 5 years, जो 5 साल बाद एज ऑफ श्याम होगी वो विल बी का मतलब इक्वल टू, थ्राइस का मतलब 3 मल्टीप्लाई एज ओल्ड एज ई वाज 9 years एगो। यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लेंगे, एज ऑफ श्याम 9 years एगो वाली लेंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है, ये स्टेटमेंट हमने बना लिया। एज ऑफ श्याम जो 5 साल बाद थी वो 3 गुना है एज ऑफ श्याम जो 9 साल पहले थी। तो 5 साल बाद वाली एज यहाँ लिख देते हैं x + 5 इक्वल टू आ रहा है तो इक्वल टू लगाएंगे 3 मल्टीप्लाई एज ऑफ श्याम 9 years एगो वाली यहाँ लिखेंगे x - 9। अब 3 की मल्टीप्लाई जो है वो एज ऑफ श्याम 9 years एगो वाले से होनी है, तो ये पूरी की पूरी एज 9 years एगो वाली हम ब्रैकेट में लेंगे, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई एक से नहीं दोनों से होगी। x + 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x माइनस 3 इंटू 9 करेंगे तो 27। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, ये 3x आप यहाँ x के पास ले आए तो x प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 5 उधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का 27 तो आप ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5। अब x - 3x हो जाएगा माइनस का 2x। माइनस और माइनस होता है प्लस, तो आप इन्हें प्लस करोगे लेकिन साइन बड़े वाले का लगाना है, बड़ा है 27 तो माइनस ही यूज़ होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। अब ये जो माइनस का 2 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में है x के पास, तो मल्टीप्लाई वाला माइनस का 2 उधर डिवाइड में आएगा, तो x = -32 डिवाइड -2। माइनस से माइनस कट जाएंगे और 2 से 32 को जब कट करोगे तो 16, तो फाइनली x का आंसर 16 आ जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ श्याम हमने यहाँ मान रखी है x, तो लास्ट में हम लिख देते हैं हिज प्रेजेंट एज। हिज प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है और आंसर है x का 16, तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई उसकी, 16 ईयर्स हो गई। इस तरह से 9th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। 9th का सेकंड भी बिल्कुल सिमिलर है, मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप सॉल्व खुद करेंगे। तो 9th का सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है, हिज प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लाल की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं, लेट हिज प्रेजेंट एज इज x। मान लिया जाए कि प्रेजेंट एज, लेट हिज प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। अब यहाँ पर 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर 4 साल पहले की एज भी लिखेंगे 4 years ago। 4 years ago his age was, 4 साल पहले उसकी एज थी कितनी, 4 साल कम कर देते हैं, x ईयर्स आज की एज है उसमें से 4 साल घटा देते हैं तो x - 4 हो जाएगी, तो x - 4 ईयर्स। आगे क्या करेंगे हम, सेंटेंस पढ़ते हैं अभी, x - 4 ईयर्स। 4 साल पहले लाल वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 9 years एगो, तो यहाँ पर हमें 9 years एगो वाली भी एज लिखनी है। 9 years एगो हिज एज वाज। अब 9 साल पहले कितने का होगा वो, आज वो x ईयर्स का है, तो 9 साल पहले -9 कर देते हैं क्योंकि वो छोटा था 9 साल पहले, तो 9 साल कम कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है 4 साल पहले जो लाल की एज थी, हम यहाँ लिखते हैं हिज एज बिफोर मीन्स पहले, हिज एज बिफोर 9 years या 9 years है को लिख लें, एक ही बात है। हिज एज बिफोर 9 years वॉज का मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस के लिए 2 से मल्टीप्लाई, एज ही वॉज 9 years एगो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के आगे कौन सी लेनी है, हिज एज बिफोर 9 years। हिज एज बिफोर 9 years।
अब आप इनमें वैल्यू डालेंगे। यहाँ पर 4 ईयर्स था, मैंने यहाँ गलत लिखा है। 4 ईयर्स एगो लाल वाज ट्वाइस हिज एज बिफोर 4 ईयर्स, ये 4 है यहाँ। जो 4 साल पहले उसकी एज थी वो डबल थी, ट्वाइस का मतलब डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसका डबल था? हिज एज बिफोर 9 ईयर्स। तो 4 साल पहले कितनी एज है वो यहाँ मैंने लिखा है x-4, इक्वल टू, उसके नीचे इक्वल टू लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगी किसकी? हिज एज बिफोर 9 ईयर्स। 9 ईयर्स पहले कितनी थी? x-9। तो 2 से मल्टीप्लाई x-9 क्यों नहीं है, इसलिए ब्रैकेट में लिया जाएगा x-9। अब 2 की मल्टीप्लाई x से भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई 9 से भी होगी, तो x-4 इक्वल टू 2x-18। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन को और आपको फाइनली x का आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 9th का सेकंड पार्ट। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। रिमेनिंग पार्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग पार्ट्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू रिमेनिंग पार्ट।